हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं बहुत सारी मूवीज के अपडेट के बारे में। बेसिकली मैं आपसे बात करना चाहता हूं थॉर 4 के बारे में, यानी थॉर लव एंड थंडर के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे वांडाविजन के बारे में और इसके अलावा मैं आपको एक अपडेट देने वाला हूं स्पाइडरमैन 3 के ऊपर। तो हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। अब अगर चैनल पे आई गए हो तो सब्सक्राइब करो और आधा काम मत करना, बेल आइकन दबा के ऑल पे जरूर क्लिक करना। सबसे पहले बात करें वांडाविजन की, तो आपको पता है कि वांडाविजन इस साल का सिर्फ और सिर्फ पहला ऐसा शो होने वाला है या फिर पहली ऐसी पेशकश होने वाली है जो कि डिज्नी और मार्वल मिलकर हमें दे रहे हैं। इस साल मार्वल ने कोई भी कंटेंट रिलीज नहीं किया है और ये शो हमारे सामने आने वाला है। अब कल ही हमारे सामने डिज्नी प्लस का जो ट्रेलर था, इन नवंबर के अंदर उनके पास क्या क्या आने वाला है उसका ट्रेलर हमें देखने को मिला। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ और आप भी अगर उस ट्रेलर को देखोगे आपको पता चलेगा उस ट्रेलर में कहीं पे ही वांडाविजन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर नवंबर में वांडाविजन नहीं है तो कब आने वाला है? दिसंबर के अंदर। और ये सारे के सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि साल का एंड एक मार्वल की थिंग के साथ होगा, मार्वल की एक एपिसोड या फिर एक शो के साथ होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो दिसंबर के अंदर हमें वांडाविजन देखने को मिल सकता है। जैसे ही मेरे पास एक कंफर्मेशन आएगी कि उसकी ऑफिशियल डेट क्या है तो मैं आपको जरूर बता दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से जो डेट होगी वो मंथ एंड में ही होगी। तो देखते हैं आप हमें वांडाविजन ये कब देखने को मिलता है, बट ये चीज़ तो कंफर्म है कि हमें दिसंबर में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ के एपिसोड लेंथ की बात करें तो हमने पहले ये सोचा था कि एपिसोड काफ़ी छोटे होने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली जो टीवी पे शो आते हैं उनके एपिसोड 20 से 30 मिनट के होते हैं। तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि एक जो एपिसोड होने वाला है वो 20 से 30 मिनट का होने वाला है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होने वाला है। वांडाविजन के सिर्फ और सिर्फ इस सीजन के अंदर हमें 6 एपिसोड देखने को मिलेंगे और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एपिसोड की लेंथ है वो बढ़ चुकी है। तो 45 से 50 मिनट के बीच में हमारा जो है एक एपिसोड हो सकता है और आई थिंक 40, 45 और 50 एक अच्छा टाइमिंग है एक एपिसोड के लिए, जिसमें ऑलमोस्ट 1 आवर कवर हो जाएगा। और अगर 6 एपिसोड हमें देखने को मिलने वाले हैं तो 40 to 45 मिनट्स एंड 50 मिनट्स इज मोर देन इनफ। आई एम सो हैप्पी। तो ये थी वांडाविजन की अपडेट। अब बात करते हैं हम थॉर के बारे में। अब आप ये बात जानते हैं कि थॉर 4 की जो शूटिंग है वो जल्दी शुरू होने वाली है, क्योंकि नैटली पोर्टमैन ने भी कह दिया था कि जल्दी हम इसकी शूटिंग शुरू करने वाले हैं। और जो है मैं अपनी जो ट्रेनिंग है वो शुरुआत कर चुकी हूँ और अब हमें लग रहा है कि क्रिस हेम्सवर्थ भी अपनी ट्रेनिंग को शुरू करने वाले हैं। और एक ऑफिशियल डेट हमारे सामने आ चुकी है, वो ये है कि मार्च 2021 में, यानी अगले साल मार्च के महीने में थॉर 4 की जो प्रोडक्शन है और जो शूटिंग है वो शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि पहले थोड़ी सी हो सकती है इसकी शूटिंग, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी फिलहाल जो है स्पाइडरमैन 3 और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 इन दोनों की शूटिंग जो है फिलहाल चालू हो गई है और हमें लगता है कि थॉर की भी इसके बाद जल्दी हो जाएगी। तो मार्च 2021 के अंदर हमें थॉर 4 की शूटिंग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इस मूवी का जो वर्किंग टाइटल है, यानी वर्किंग टाइटल वो टाइटल होता है जो कि ऑफिशियल टाइटल नहीं होता। तो मैं आपको पहले बता दूं, जो इसका वर्किंग टाइटल है वो है द बिग सैलड, जो कि एक फन नॉव है उस मोटे थॉर पर, क्योंकि आपको पता है कि मोटा जो थॉर था वो हमारे एवेंजर एंड गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा खाना खाता था। तो उसी को देखकर उसी के इंस्पायर्ड करके टाइटल बनाया गया है और उसका जो वर्किंग टाइटल है वो है द बिग सैलड। तो थॉर 4 की जैसी और भी अपडेट आएंगी तो मैं अपने चैनल पर जल्दी आपको अपडेट कर दूंगा। उसके बाद बात करें स्पाइडरमैन 3 की, तो आपको पता है कि स्पाइडरमैन 3 की जो शूटिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। स्पाइडरमैन 3 के वर्किंग टाइटल की बात करें तो वो है सेरेनिटी नाउ। अब काफ़ी लोग इसको सोचे थे ये एक ऑफिशियल टाइटल है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एमी पैस्कल, जो कि सोनी की बहुत ही बड़ी एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने साफ कह दिया था कि जो ट्रेलर जो हमारे पास आएगा या मूवी जो हमारे पास आएगी उसके अंदर हम जो नाम रखेंगे उसके अंदर होम शब्द ज़रूर होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन फर्स्ट जो हमने देखी थी उसका नाम था होम कमिंग, सेकेंड द फार फ्रॉम होम, और तीसरा जो टाइटल होगा उसके अंदर भी होम शब्द होने वाला है। तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी थी कि अपने जो टाइटल के अंदर है वो होम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अभी जो वर्किंग टाइटल हमारे सामने आया है वो है सेरेनिटी नाउ। अब अगर बात करें इसके बड़े अपडेट की, वो तो ये है कि अभी कल या परसों एक बहुत ही मेजर अपडेट आई है। वो ये है कि सोनी की एक बहुत ही बड़ी एग्जीक्यूटिव ने ये कह दिया कि जो फर्स्ट लुक आएगा हमारे पास स्पाइडरमैन 3 का, वो आएगा दिसंबर के महीने में, यानी इसी साल दिसंबर के महीने के अंदर हमें फर्स्ट लुक देखने को मिल सकता है स्पाइडरमैन 3 का, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अब जब उनसे ये पूछा गया कि एक्चुअली में ये लुक होने क्या वाला है तो उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी, बट ये एज्यूम कर सकते हैं हम कि हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट आर्ट हो, कोई फर्स्ट टीजर ट्रेलर हो, या फिर हमें फुल ब्लोन ट्रेलर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो शूटिंग है वो तो शुरू ही हो चुकी है और 2 महीने के अंदर वो इतनी फुटेज तो आराम से शूट कर लेंगे कि वो एक ट्रेलर को बना सकें। तो दिसंबर 2020 के अंदर हमें स्पाइडरमैन 3 का एक ऑफिशियल टीजर ट्रेलर देखने को मिल सकता है। तो ये थी गाइस आज की अपडेट वांडाविजन को लेके, स्पाइडरमैन 3 को लेके और थॉर को लेके। जल्दी मेरे पास और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में अपडेट आने वाली है, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज 2, शैंग-ची, इटर्नल्स और भी बहुत कुछ। तो जैसे मेरे पास अपडेट आएगी मैं अपने चैनल पर अपडेट आपको जरूर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन निगम, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।